वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में पढ़ा था बाई एक्सिलरी प्लेन मेथड कि कैसे हम लोग ट्रू शेप बनाते हैं, कैसे क्या कंडीशन क्वेश्चन में क्या गिवन कंडीशन है उसके बेसिस पे हम लोग फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। देन हम लोग एक्सिलरी प्लेन मेथड के थ्रू ट्रू शेप बनाते हैं। तो मैंने ये सारा चीज प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको सिखा चुका है एंड आई होप आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे एंड काफी माइन्यूटली चीजों को समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट आज मूव करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है कि जब आप दो सॉलिड को एक दूसरे से आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वो सॉलिड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो उसी को हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। ये सिंपल नाम से ही क्लियर है। जैसे कि हम देखते हैं कुछ चीज, ठीक है, जैसे कि ये मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है, इसमें एक सिलेंडर है। ये वाला जो सरफेस है ये एक अपने आप में एक सिलेंडर है, एक अपने आप में सिलेंडर है। इसमें दूसरा सिलेंडर इसमें बना हुआ है जो कि क्या कर रहा है, इसमें एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसी को तो बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड बोल रहे हैं। देखिए जैसे इस डायग्राम में देखिए ये एक सिलेंडर अपने आप में एक सिलेंडर ये है। ठीक है, सेकेंड सिलेंडर ये है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरे सिलेंडर को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसी को तो इंटरसेक्शन, जब दो सॉलिड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इसको इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड बोलते हैं सिंपली। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखिए ये जो एल शेप जो बना हुआ है, यहाँ पे भी एक सिलेंडर है और यहाँ पे एक दूसरा सिलेंडर, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर ये आप देखिए ये वाला जो शेप देख रहे हैं, ये वाला शेप देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें जो आप कर्व सेक्शन देख रहे हैं ये एक सिलेंडर का दिख रहा है। ये एक सिलेंडर का ये वाला सेक्शन हुआ और सेकंड सिलेंडर का ये वाला सेक्शन हुआ, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम लोग बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है, कि हमको जैसा जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है उसका ड्राइंग हमको पहले बनाना होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का हमको ड्राइंग बनाना पड़ता है कि जैसा रिक्वायरमेंट है। जैसे देखिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ये सब चीज ये डिफरेंट आप सेक्शन देख रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ये बहुत सारे सॉलिड को मिला के आपस में इंटरसेक्ट करवाया गया है, तब ये जाके इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपका तैयार हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको पहले तो ड्राइंग बनाना पड़ेगा ना। इस तरह का शेप बनाने के लिए आपको पहले से ड्राइंग तो बनाना पड़ेगा ना। आप अगर ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग सही से बनाएंगे, तभी तो ये इसको डिजाइनिंग में देंगे, इस ड्राइंग को फिर डिजाइनिंग में देंगे। देन मटेरियल डिसाइडेड होगा, मटेरियल डिसाइड होगी, इसका स्ट्रेंथ ये सब चेक किया जाएगा। देन इसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोसेस आगे एग्जीक्यूट करेगा। तो इसीलिए हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड को दूसरे सॉलिड से इंटरसेक्ट करवाया जाता है। जैसा जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, जैसा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है, जैसा होम एप्लीकेंसेस में, जैसा मेडिकल एप्लीकेंसेस में जो टूल्स यूज होते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, डिफरेंट सॉलिड को आपस में इंटरसेक्ट करा के कोई नया सॉलिड को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। आई होप आपको इस डायग्राम में चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है whenever two or more solids combine a definite curve, whenever two or more solids combine a definite curve is seen at their intersection। तो इसको क्या बोलेंगे, कर्व को, दिस कर्व इज कॉल्ड कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये वाला सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस है और ये वाला सरफेस है, तो ये क्या है, ये वाला आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ये आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ये आपका कर्व सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। लेकिन ये वाला आपका कर्व जो बात करेंगे, ये किस फॉर्म में है, ये कोनिकल फॉर्म में है, कोनिकल फॉर्म में है। ये वाला कर्व आपका कोनिकल फॉर्म में है। तो कोनिकल फॉर्म में है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, दो सॉलिड को ले रहे हैं और एक दूसरे में इंटरसेक्ट करवा रहे हैं। तो एक
तीसरा आपका सॉलिड तैयार हो रहा है जिसका प्रोफाइल डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसा हमको जहाँ पे जरूरत होता है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, सॉलिड को इंटरसेक्ट करवाते हैं। देखिए ये अपने आप में एक सॉलिड है, ये अपने आप में इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का शेप है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक छोटा सा बॉयलर जिसमें हम लोग होम अप्लायंसेस में हमेशा यूज करते हैं, इसमें पानी को गर्म करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आपको कुछ शेप दिख रहा होगा, ये जो आपको शेप दिख रहा है ये बेसिकली एक कोनिकल टाइप का शेप दिख रहा है। इसको आगे आप जब मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको जाकर मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा। और नीचे में बेस देखिए सर्कुलर है, बेस देखिए सर्कुलर है। तो इस तरह से कोनिकल शेप है, कोनिकल शेप में फिर देखिए सिलेंड्रिकल शेप को यहाँ से मर्ज किया गया है, यहाँ से ये जो सेकेंड वाला शेप है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। और ये वाला सेक्शन आपका कैसे है, ये वाला सेक्शन आपका कोनिकल फॉर्म में है, कोनिकल फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, दो डिफरेंट शेप को लेके ज्वाइन करके आपको क्या कर दिया, तीसरा सॉलिड बना दिया, जो कि आप होम अप्लायंसेस हो घर में यूज करते हैं, घर में इसको पानी गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। इसको बेसिकली क्या किया, इसके ऊपर वाले पार्ट को यहाँ से कट करके हटा दिया गया, कट करके इसको बाहर कर दिया गया। ये आपका ये क्या हो गया, ये स्क्रैप हो गया। और उसके बाद आपका जो रिमेनिंग पोर्शन बचा ये पार्ट, ये इसको आप लोग घर में यूज करते हैं बेसिकली। तो ये कैसे बना है, सबसे पहले आप इसका ड्राइंग बनाइएगा, ड्राइंग बनाकर देन इसके स्ट्रेंथ को डिसाइड करने के लिए आपको डिजाइनिंग पढ़ना होगा। देन डिजाइनिंग पढ़ने के बाद देन इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हर एक पॉइंट है ना अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम समझेंगे कि आई होप हम लोग अच्छे से समझे होंगे कि हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। जैसे केसेस ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए यहाँ पे दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर आपका ये है, सिलेंडर 1 ये है, सिलेंडर 1 ये है, ये फर्स्ट सिलेंडर है, और ये आपका सेकेंड सिलेंडर है, ये आपका सेकेंड सिलेंडर ये सिलेंडर 2 है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी को तो बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है। दो सॉलिड आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द केसेस ऑफ इंटरसेक्शन डिपेंड ऑन द इंटरसेक्टिंग सॉलिड्स, इंटरसेक्टिंग सॉलिड एंड द मैनर इन विच दे इंटरसेक्ट, मतलब वो किस मैनर में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए टू इंटरसेक्टिंग सॉलिड में भी सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। सेम टाइप मतलब प्रिज्म के साथ हो रहा है, और सेकेंड में प्रिज्म का पिरामिड के साथ हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ सेम टाइप के सॉलिड है, सेम टाइप का सॉलिड है, ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, और ये भी सिलेंडर है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है लेकिन सेम टाइप ऑफ सॉलिड के साथ हो रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का केसेस कैसे किस पे डिपेंड करेगा, बेसिकली दो सॉलिड पे डिपेंड करेगा कि सॉलिड सेम टाइप का या डिफरेंट टाइप का। चलिए समझते हैं आगे टेबल में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल बनाया हूँ केसेस ऑफ इंटरसेक्शन का। देखिए यहाँ पे मैंने दिया फर्स्ट सॉलिड का नाम और यहाँ पे दिया सेकेंड सॉलिड का नाम। यहाँ पे मैं लिख दिया प्रिज्म, आप लोगों को आई थिंक पता होगा, प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ठीक है। ये 5 तरह का सॉलिड है आपके पास। मैंने ये हॉरिजॉन्टल में भी लिख दिया प्रिज्म को, पिरामिड को, सिलेंडर को, कोन को, स्फीयर को। तो यहाँ पे देखिए प्रिज्म के साथ अगर ये इंटरसेक्शन हो रहा था, केस 1 मान लिए, प्रिज्म का पिरामिड का प्रिज्म के साथ हो रहा है तो केस 2 मान लिए, सिलेंडर का प्रिज्म के साथ हो रहा है तो इसको केस 3 मान लिए, फिर कोन का प्रिज्म के साथ हो रहा है केस नंबर 4 मान लिए, स्फीयर का प्रिज्म के साथ हो रहा है तो केस नंबर 5 मान लिए। उसी तरह से आप देखिए प्रिज्म और पिरामिड का हो गया, ठीक है। तो ये प्रिज्म और पिरामिड फिर से कंसीडर नहीं करेंगे, आप सेकेंड से चलते हैं। पिरामिड के साथ होगा तो केस नंबर 6, सिलेंडर का पिरामिड के साथ होगा केस नंबर 7, फिर कोन का पिरामिड के साथ होगा केस नंबर 8, फिर स्फीयर का पिरामिड के साथ होगा केस नंबर 9,
उसी तरह से आप सिलेंडर के साथ होगा केस नंबर 10, कोन का सिलेंडर के साथ होगा केस नंबर 11, फिर स्फेयर का सिलेंडर के साथ होगा केस नंबर 12। इसी तरह से डिफरेंट केसेस 15 केस तक ये बन जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा आई होप केसेस नहीं होगा इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का, क्योंकि मैंने जो स्पेसिफाइड सॉलिड है उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसका केसेस मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन हो सकता है कि जो देखिए ये सॉलिड है, इसका एक्सेस ऐसे हो सकता है, इसका एक्सेस होगा खुद अपने आप में, फिर उसी तरह से यहाँ पे भी इसका एक्सेस होगा। तो ये एक्सिस के बेसिस पे मैं नीचे कंडीशन कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि टू सॉलिड्स में इंटरसेक्ट इन डिफरेंट वेज, ठीक है। द एक्सेस ऑफ सॉलिड में बी पैरेलल, एक्सेस ऑफ सॉलिड पैरेलल भी हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी हो सकता है। यही इसी एक्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाला एक्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये एक्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, कि वो ये पैरेलल भी हो सकता है एक्सिस, इंक्लाइन भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ठीक है। द एक्सिस ऑफ बी इंटरसेक्टिंग हो सकता है, या ऑफसेट, मतलब दो एक्सिस के बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन हो सकता है, या फिर दोनों एक्सिस आपस में कोइंसाइड कर सकते हैं, कोइंसाइड करेंगे। उसी का कुछ यहाँ पे सब केसेस मैं बनाया हूँ, देखिए सब केसेस समझते हैं, ठीक है। एक्सिस परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग, देखिए एक्सिस ऐसा होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, तो ये केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 1 हो गया। उसी तरह एक्सिस परपेंडिकुलर एंड ऑफसेटिंग, तो मतलब केस नंबर 2 में आप देखिए एक्सिस आपका परपेंडिकुलर तो है लेकिन ऑफसेट है, दोनों के बीच में ऑफसेट है, ठीक है। मतलब इसके और इसके बीच में थोड़ा सा गैप है, मतलब इस तरह से है, ठीक है, कि एक ये वाला एक्सेस और ये वाला एक्सेस के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो इस तरह से होगा, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, ठीक है। उसी तरह से फिर एक्सिस इंक्लाइन होगा और इंटरसेक्टिंग होगा, तो एक्सिस इंक्लाइन होगा, एक्सिस इस तरह से होगा, इंक्लाइन होगा और इंटरसेक्टिंग होगा। देखिए इंक्लाइन हो गया, ये दोनों के एक्सिस के बीच में कुछ एंगल होगा और आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला आपका तीसरा नंबर का केस हो गया। फिर उसी तरह से चौथे केस की तरफ मूव करते हैं कि एक्सिस इंक्लाइंड है एंड ऑफसेट है, मतलब एक्सिस इस तरह से तो है लेकिन इसके बीच में ऑफसेट है, मतलब इसके ये दोनों एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये ऊपर में होगा तो ये अंदर में होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ये जैसे ये सेकेंड वाले केस में था, ये दोनों के बीच में ऑफसेट था मतलब गैप है, ये दोनों आपस में कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा। ऐसा मत समझिएगा कि ये लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे तो इंटरसेक्ट करेगा, जी नहीं। इसको जब 3 डायमेंशनल हम देखेंगे ना, 3 डायमेंशनल जब देखेंगे ना, तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में गैप होगा, ये लाइन और ये लाइन के बीच में गैप होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी केस नंबर 4 के केस में भी होगा कि इंक्लाइंड तो है लेकिन दोनों के बीच में ऑफसेट है। फिर उसके बाद एक्सिस पैरेलल हो सकता है, पैरेलल होगा मतलब ये वाला आपका एक्सिस का केस कैसा हो जाएगा, ऐसा होगा, एक्सिस पैरेलल होगा और कोइंसाइडिंग होगा। पैरेलल ये हो गया, ये एक का एक्सिस हो गया और ये दूसरे का एक्सिस हो गया, तो देखिए ये दोनों आपस में आगे चल के कोइंसाइड कर जाएंगे, तो ये केस नंबर इसका होगा। उसी तरह से केस एक्सिस पैरेलल एंड ऑफसेट बोल रहा है, एक्सिस को जो बोल रहा है पैरेलल एंड ऑफसेट, पैरेलल एंड ऑफसेट मतलब इस तरह से एक्सिस तो होगा लेकिन पैरेलल होगा मतलब इस तरह से तो होगा लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन होगा, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस इस तरह से मेंटेन होगा, दोनों कभी मतलब एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, इस तरह का कंडीशन है, ठीक है। जैसे देखिए ये वाला एक्सिस क्या है, ये वाला एक्सिस जो है एक्सिस नंबर 1 पे ये क्या है, ये एक्सिस ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा केस हो गया, एक्सिस परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग, ये पहला वाला केस हो गया, ये पहला वाला केस हो गया कि एक्सिस परपेंडिकुलर एंड ऑफसेटिंग, मतलब परपेंडिकुलर एंड ऑफसेटिंग मतलब ये वाला एक्सिस है ना, जैसे ये वाला ठीक बीचों बीच से जाएगा, ये वाला ठीक देखिए इसको हटाते पहले, ये वाला ठीक बीचों बीच से जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला एक्सिस है ना बीच से नहीं जाएगा,
ये वाला एक्सिस यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से मतलब सिलेंडर और थोड़ा सा इधर में रहेगा, तो यहाँ से जब स्टार्ट होगा और यहाँ पे कहीं एंड करेगा तो इसके इस वाले लाइन के बीच में, इस वाले लाइन के बीच में, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच में हमेशा ऑफसेट बना रहेगा, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा। तो इसीलिए आई होप आप ये कंडीशन को अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम बहुत सारे नए नए कंडीशन को अच्छे से एनालाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड की तरफ मूव करते हैं। देखिए कुछ इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, मैं कुछ डायग्राम यहाँ पे दिखाया हूँ। एक कोन में एक सिलेंडर इन है, ठीक है, तो एक कोन, ये बेसिकली क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का बेसिकली डायग्राम है। दो सॉलिड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वही लिख रहा है इंटरसेक्शन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड ऑन मल्टी व्यू ड्राइंग करेक्टली एंड क्लियरली। ठीक है, व्हेन ए कोनिकल एंड सिलिंड्रिकल शेप्स इंटरसेक्ट। ठीक है, तो वो कोनिकल, देखो अब यहाँ पे क्या है, कोनिकल, ये कोन वाला है, ये कोन है और ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों के साइज पे भी डिपेंड कर लेगा। मान लीजिए सिलेंडर आप इतने बड़े का ले लेते हैं तो इसके पूरे सरफेस से क्रॉस कर जाता है। सिलेंडर छोटे शेप का लिए तब ना इसके अंदर से निकल इसके अंदर से इंटरसेक्ट करके इधर से बाहर आ गया। सिलेंडर बड़े शेप का लेंगे तो पता चला कोन ही इंटरसेक्ट कर रहा है सिलेंडर को। ठीक है, तो इसका कुछ व्यू आप बनाएंगे ना, कुछ इसको देखेंगे, इस डायरेक्शन से अगर देखेंगे आपको तो कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। ठीक है, जब ऊपर से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। ठीक है, जब इस डायरेक्शन से देखेंगे, इस डायरेक्शन से देखेंगे तो कुछ इस तरह से व्यू मिलेगा। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखिए मेथड ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दो तरह का मेथड होता है इंटरसेक्शन, एक लाइन मेथड होता है, एक कटिंग प्लेन मेथड होता है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में हम समझते हैं। ठीक है, दो तरह का आपका इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, एक लाइन मेथड होता है, एक प्लेन मेथड होता है। तो लाइन मेथड में बेसिकली क्या होता है ना कि आपका जो गिवन कंडीशन होता है ना, आप इसमें क्या करते हैं, एक सॉलिड के एक पार्ट को काट कर हटा देते हैं, मतलब काट कर उसके सरफेस से हटा देते हैं। तो ये जो इसका लैटरल सरफेस होता है, देखिए ये वाला जो सरफेस होता है ना, ये जो पूरा पूरा सरफेस है ना कोन का, इसको बोलेंगे लैटरल सरफेस, इसको बोलेंगे लैटरल 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 सरफेस बोलेंगे, इसको लैटरल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला पूरा सरफेस आपका लैटरल होगा, ये पूरा सरफेस आपका लैटरल होगा। जब ये पूरा लैटरल होगा तो जहां जहां से कटिंग पॉइंट है वहां से आप क्या कीजिए, ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर को ड्रॉ कीजिए। प्रोजेक्टर को ड्रॉ करके और हर लाइन को ज्वाइन कर दिया, जहां जहां पॉइंट मीट किया ना वहां से क्या कीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। उसी तरह से आप कटिंग प्लेन मेथड में क्या करते हैं, एक प्लेन से, देखिए एक प्लेन से आप क्या किए, सॉलिड को कट कर दिए। आप कट करके उसके बाद फिर प्रोजेक्टर लेके ऊपर में आप इसको इस तरह से बढ़ाए, प्रोजेक्टर को ऊपर की तरफ लेकर गए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कटिंग प्लेन मेथड हुआ, ये आप प्लेन से कट कर रहे हैं सॉलिड को। लेकिन इस केस में क्या किए, इस केस में पहले ही सॉलिड को काट कर हटा दिया गया है और उसके बाद फिर जो रिमेनिंग पार्ट है सॉलिड का, उसके हर पॉइंट से हम प्रोजेक्टर ऊपर ड्रॉ किए और उसके हर पॉइंट को ज्वाइन किए, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। मतलब इस लाइन के थ्रू, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन करने का मतलब इस लाइन के थ्रू सॉलिड को कट किया गया है, इस लाइन के थ्रू सॉलिड को कट किया गया है। लेकिन इसमें क्या, इस प्लेन के थ्रू सॉलिड को कट किया गया, इस प्लेन के थ्रू कट किया गया। तो यही दो मेथड है, तो वही दो मेथड का लिखा है, लाइन नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन ऑन द लैटरल सरफेस ऑफ वन सॉलिड, ठीक है, इन द रीजन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ पे, ये चीज आपको मैं समझा दिया हूँ, वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि दिस पॉइंट विल बी लाई ऑन रिक्वायर्ड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो वही चीज बोला, ये जो लाइन होगा ये आपका रिक्वायर्ड, जहां से आपका कटिंग है वहां से हर पॉइंट से आपको प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है, और ये जो आप इसको मिलाए, इस प्रोफाइल को मिलाए, तो ये आपका बेसिकली बन गया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर,
ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आगे मूव करते हैं, ठीक है। जैसे कटिंग प्लेन मेथड, उसी कटिंग प्लेन मेथड में मैं आपको क्या बता दिया कि सॉलिड को कटिंग प्लेन, एक प्लेन से एक प्लेन आप मेजर कर लीजिए जो कि एक लाइन की तरह दिखेगा, उससे कट कर दीजिए, उसके बाद उसका प्रोजेक्टर ऊपर ड्रॉ करके उसको ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कटिंग प्लेन, एक आपका हो गया लाइन मेथड, एक हो गया कटिंग प्लेन मेथड, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि when the two solids are assumed to be cut by a series of cutting plane, the cutting plane may be vertical, cutting plane vertical हो सकता है, मतलब perpendicular to HP होगा, या फिर एज वाइज भी होगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू VP, या फिर ऑब्लिक मतलब किसी भी एंगल में होगा। देखिए ये वाला ना ही ये वाला देखिए एंगल है, कुछ थीटा एंगल है, मतलब आप ये HP से कुछ इंक्लिनेशन है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्लिक प्लेन भी हो सकता है या फिर परपेंडिकुलर टू VP भी हो सकता है। परपेंडिकुलर टू VP होगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कैसा कंडीशन गिवन है। तो वही आपको कटिंग प्लेन मेथड में प्लेन लेना है जो कि आपका वर्टिकल हो सकता है, मतलब परपेंडिकुलर टू HP हो सकता है, सेकेंड में आपका परपेंडिकुलर टू VP हो सकता है, थर्ड में ऑब्लिक हो सकता है, मतलब कोई भी एंगल पे हो सकता है, ठीक है। जैसे हम आपको यहाँ पे सॉलिड दिखा रहे हैं, डिफरेंट सॉलिड दिखा रहे हैं, इसको हम प्लेन के थ्रू कट करके भी दिखा रहे हैं। देखिए प्लेन लगाए हैं, प्लेन के थ्रू ये कट होगा तो इसका सेक्शन कैसा दिखेगा। ये मैं यहाँ पे प्लेन है, सर्कुलर टाइप का भी है, रेक्टेंगुलर टाइप का भी है, मतलब डिपेंड करता है कि आप सॉलिड को किस तरह से कट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू प्रिज्म, दो प्रिज्म का आपस में इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो दो प्रिज्म का आपस में इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो इसमें देखिए इस वाले ये वाला जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म, ये वाला जो प्रिज्म है, प्रिज्म ये वाला आपका प्रिज्म जो है, ठीक है, इसका बहुत सारा सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है। तो ये सब सरफेस का जो एज है, ये सब जाके कहाँ पे मिलेगा। देखिए एजेस जो है जाके एक पॉइंट पे मिलेगा जिसको हम बोलेंगे वर्टिसेस, वर्टिसेस बोलेंगे। उसी तरह से इधर से भी कट कर रहा था, सब एजेस जाके मिलेगा तो वर्टिसेस। तो देखिए इधर से ये एज मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये वाला एज मिल रहा है, तो ये भी आपका वर्टिसेस मिल गया। तो हर पॉइंट को आप क्या करेंगे, जब इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड करेंगे तो आप तो पहले जो प्रिज्म का नाम देंगे ए बी सी डी, फिर उसी तरह से इधर भी चारों कॉर्नर को नेमिंग करेंगे, फिर इसको भी नेमिंग करेंगे, 1 2, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। उसी तरह से 1 2 3 एंड 4 अंदर वाला पार्ट है। 4 देखिए यहाँ से ये इस तरह से जाएगा एंड देन ये इस तरह से जाके इस तरह से ज्वाइन होगा। ये 4 ये अंदर वाला हिडन है, ये वाला हिडन है, ये वाला पार्ट जो है आपका हिडन है, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे लिखे कि इसके जब से सबसे पहले आप इंटरसेक्शन कीजिए तो आप क्या कीजिए, हर पॉइंट का नेमिंग कर दीजिए। फिर देखिए कि एक प्रिज्म दूसरे प्रिज्म को कहाँ पे कट कर रहा है, उसको P1 दे दीजिए, ठीक है। फिर सेकेंड जहाँ पे दूसरा पॉइंट पे कट कर रहा है उसको P2 नेमिंग दे दीजिए, फिर तीसरा पे P3 नेमिंग दे, उसी तरह Q1 Q2 Q3, इस तरह से आप नेमिंग देके पूरे प्रिज्म के हर कॉर्नर पॉइंट का नेमिंग कीजिए। तो वही मैं यहाँ पे लिखा होता है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू by locating the position of point at which the edges of one surface, edges of one surface मतलब edges of one surface, ये surface है, edges, इसका edges का बात कर रहा है, edges of one surface and then joining the points by a straight line। आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो इसको, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बाय ए स्ट्रेट लाइन, इसको क्या कर रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो these points are called, ये डिफरेंट लाइन को आपस में जब ज्वाइन करोगे, ये वाला लाइन को, ये लाइन को, ये लाइन को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वर्टिसेस हो जाएगा, वर्टिसेस बन जाएगा। तो उसी का यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे मूव करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू प्रिज्म है, तो मैं वही चीज सेम डायग्राम जो यहाँ पे है वही डायग्राम मैं यहाँ पे लाया हूँ। तो ये देखिए इसमें हर पॉइंट का मैं क्या किया हूँ, नेमिंग कर दिया हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। उसी तरह से 1 ये पॉइंट हो जाएगा, 2 ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 और 4 अंदर में छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पे 4 मैं डॉट करके यहाँ पे दिखाया हूँ, ठीक है, 4 में हिडन है। क्योंकि ये वाला जो एज है, ये वाला एज है, ये एज, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ हिडन वाला है।
हिडन है इसीलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया हूँ। जो मुझे नहीं दिखेगा उसको डॉटेड से ड्रॉ करूंगा, डॉटेड से ड्रॉ करूंगा और इसका उसके बाद इसका प्रोजेक्शन मतलब इसके बाद इसका ड्राइंग करना स्टार्ट करूंगा। मतलब आप एक चीज दिमाग में रख लीजिए, जो आपका हिडन वाला पार्ट होगा, हिडन हिडन जो हिडन सरफेस होगा, हिडन हिडन वाला पार्ट होगा, हिडन पार्ट, तो वो आपको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हिडन पार्ट को, हिडन पार्ट को आप रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से आपको जो दिख रहा होगा उसको कॉन्टिन्यूअस से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इसका मैं इंटरसेक्शन करके दिखाया हूँ। देखिए एक स्क्वायर प्रिज्म है जो कि सिलेंडर में, सिलेंडर और स्क्वायर प्रिज्म का इंटरसेक्शन है। देखिए इसका जब व्यू करेंगे तो इस साइड से अगर व्यू करेंगे तो इस तरह से सरफेस बनेगा। फिर उसके बाद हम जब ऊपर से इस साइड से जब व्यू करेंगे तो उस सरफेस कुछ इस तरह से बनेगा। फिर उसके बाद हम जब इस तरफ से व्यू करेंगे तो इसका व्यू कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से डिफरेंट व्यू हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड, इससे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उठाएंगे और उसको करके देखेंगे, ठीक है। जो भी मैं कंसेप्ट बताया हूँ, जो भी आपको विजुलाइज कराया, जो भी मैं अंडरस्टैंड कराया हूँ, वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, काफी डीपली अंडरस्टैंड कीजिए। वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक काफी माइन्यूटली देखिए और हर पॉइंट को देखिए, हर पॉइंट को इमेजिनेशन कीजिए, हर पॉइंट को इस तरह से इमेजिनेशन कीजिए। इमेजिनेशन करेंगे तभी आपका ड्राइंग अच्छा हो पाएगा। इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक देखते रहिए। हर वीडियो को जो प्रीवियस वीडियो आज कंसेप्ट को अच्छे करने के लिए प्रीवियस वीडियो को भी देखते रहिए। ये सब मैं जो भी कंसेप्ट बताया हूँ, ये कंसेप्ट को बार बार देखिए, बार बार समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार होगा कि आप चीजों को पढ़ेंगे लेकिन एक बार में समझ नहीं आएगा। तो आप इसको बार बार देखते रहिए, बार बार समझते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके कुछ क्वेश्चन के साथ आऊंगा ताकि आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, ठीक है। ठीक है, तो तब तक मेरे वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।